Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about फिजियोलॉजी। ओके, सो आपने फिजियोलॉजी के बारे में आई थिंक सबने कुछ ना कुछ जाना होगा। सो फिजियोलॉजी का मोटा मोटी जो डेफिनेशन है वो होता है फंक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, फंक्शन दैट मे बी इंटरनल, दैट मे बी एक्सटर्नल। ओके, फंक्शन के तौर पर कुछ भी हो सकता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होता है, उसका भी फंक्शन होता है। एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है। तो इन सब की जो फंक्शन होता है इसे हम क्या बोल सकते हैं? फिजियोलॉजी। नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। नाउ फिजियोलॉजी तो आपने समझ लिया। दूसरा जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे कुछ टर्म के ऊपर। पहले कुछ टर्म के ऊपर मैं दृष्टिपात करूँगा, ठीक है। वो होता है प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, ठीक है। नाउ ये जो प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टैसिस होता है, यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है होम्योस्टैसिस, ठीक है। होम्योस्टैसिस। ये होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टैसिस कहने का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ अ इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी आ जाना। बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ अ नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो होम्योस्टैसिस को हम क्या लिख सकते हैं? मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ नियर कांस्टेंट कंडीशन, नियर कांस्टेंट कंडीशन। ओके, मेंटेनेंस ऑफ नियर कांस्टेंट कंडीशन कहाँ पर? इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड आपका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है सेल के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए यह हमारा एक टिपिकल सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसी सेल के बाहर देखो बहुत सारे ऐसे सेल होगा, ये भी सेल होगा, ये भी सेल होगा, ऐसे बहुत सारे सेल होंगे ना, ऐसे बहुत सारे सेल होंगे। तो अगर हम ये 6 टाइप ऑफ सेल को अगर हम देखेंगे, एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, तो इस सेल के बाहर वाला जो एरिया, मतलब ये वाला जितने भी एरिया है, ठीक है, ये वाला जितना एरिया है, यहाँ पर क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड ये सेल के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस सेल के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, करेक्ट। इस सेल के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नाउ इसी तरह से इसी सेल के बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये बाहर भी प्रेजेंट होगा। नाउ अंदर में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अंदर में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, करेक्ट। उसी तरह से ये बाहर में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मान लीजिए ये वाला, सॉरी एक अलग साइन इसके बनाना पड़ेगा।
मान लीजिए ये बाहर में ये फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये वाला जो फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को बोला जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बोला जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इसको क्या बोलोगे? इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। करेक्ट? इतना बात क्लियर है। नाउ हमारा यहाँ पर जो भी आपके शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर जो भी आपका होमियोस्टैसिस प्रिंसिपल चलता है उसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहला वाला जो होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो और आपका काम अच्छा है या बुरा है, तो आप किसी से फीडबैक लेते हो। तो वो फीडबैक क्या है कि हम फीडबैक के तौर पर अच्छा बोल सकते हैं या फिर बुरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी काम की मोटा मोटी ऊपर या तो हम तारीफ करेंगे या फिर कहेंगे नहीं ये काम को इस तरह से किया जाना चाहिए, या फिर आपके काम में ये सब गलतियां हैं, इसे सुधारो। तो ये होता है एक प्रकार का फीडबैक। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी होमियोस्टैसिस का प्रिंसिपल चलता है वो जनरली नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक रूप में चलता है। जैसे पहले जान लीजिए नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नेगेटिव का मतलब कोई भी चीज़ का रिड्यूस हो जाना। तो नेगेटिव फीडबैक के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? फीडबैक दैट रिड्यूसेस, फीडबैक दैट रिड्यूसेस मतलब किसी भी चीज़ को कम करना। ये रिड्यूस कर रहा है इसीलिए इसका नाम क्या है? नेगेटिव, ठीक है। ये रिड्यूस कर रहा है इसलिए इसका नाम नेगेटिव। अच्छा, देन वो क्या होगा? आउटपुट ऑफ ए गिवन सिस्टम, ठीक है। सो फीडबैक दैट रिड्यूसेस द आउटपुट ऑफ ए गिवन सिस्टम। अब वो गिवन सिस्टम क्या है वो हम देखेंगे। मान लीजिए आपको अभी क्या हुआ है, आपके बॉडी में हार्मोन, ठीक है, हार्मोन क्या हुआ? हार्मोन का अधिक हार्मोन का जो लेवल है वो अब बढ़ चुका है, ठीक है। तो एक समय क्या आएगा हमारे बॉडी में ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। मान लीजिए आपके बॉडी में हार्मोन का कंसंट्रेशन अभी बढ़ रहा है, मतलब हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। तो हार्मोन अगर ज़्यादा सीक्रेट होगा तो हमारे बॉडी में जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये क्या करेगा? एक समय आएगा वो हार्मोन रिड्यूस हो जाएगा, वो हार्मोन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी रिड्यूस हो जाने को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या था? हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा था। एक समय आएगा बॉडी क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक अडॉप्ट करेगा। अडॉप्ट करने के बाद ये कम हो जाएगा। हार्मोन स्टॉप नहीं होगा। हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाएगा। एंड वो कम कैसे होता है? इसी नेगेटिव फीडबैक के माध्यम से कम होता है, ठीक है। नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। उसी तरह से जिस तरह से नेगेटिव फीडबैक होता है उसी तरह से पॉजिटिव फीडबैक भी होता है। पॉजिटिव फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक में फीडबैक दैट इंक्रीजेस
फीडबैक दैट इंक्रीजेस, तो यहाँ पर इंक्रीज का सिंबल मैं लगा रहा हूँ, इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर रहा है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पॉजिटिव पड़ा। सो फीडबैक दैट इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं जगह पर एक इंजुरी हुआ है, ठीक है, इंजुरी हुआ है, तो इंजुरी जब होगा तब क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। अब मुझे बताओ ब्लीडिंग ज़्यादा होगा या कम होगा, आप कहोगे सर ज़्यादा होगा। अच्छा, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा होगा मतलब रक्तस्राव अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप कहोगे क्लॉटिंग फैक्टर जो होगा, क्लॉटिंग फैक्टर आपका जो होगा वो ज़्यादा रिलीज होगा। क्लॉटिंग फैक्टर आपने पढ़ा होगा ना, ब्लड का जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होता है, फैक्टर आई, फैक्टर डबल आई, फैक्टर ट्रिपल आई, फैक्टर आई भी, ऐसे करके जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू करेगा। जब ये ज़्यादा रिलीज होना शुरू करेगा तो ये क्लॉटिंग फैक्टर आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, क्लॉटिंग प्रोसेस को अंजाम देंगे। क्लॉटिंग प्रोसेस को क्या करेंगे, अंजाम देंगे। तो यहाँ पर देखो हर जगह में एक तो ब्लीडिंग बढ़ रहा है, तो ब्लीडिंग बढ़ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी इंक्रीज को इंडिकेट कर रहा है। एंड ब्लीडिंग अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा, ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा रिलीज होगा तो उस हिसाब से आपका क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होगा, जल्दी ठीक होगा। तो यहाँ पर सब जितने भी साइन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, कोई भी सिस्टम जब हमारे बॉडी में, क्योंकि ये इंटरनल की बात हो रहा है, ये जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये क्या एक्सटर्नल होता है, नहीं, ये बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म होता है। तो उसी हिसाब से ये सारा चीज़ इंक्रीज होगा। तो पॉजिटिव में क्या होगा, इंक्रीज होगा, नेगेटिव में क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल। ओके, सो आज के वीडियो को यहाँ पर मैं स्टॉप करूँगा। अगले लेक्चर में हम इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे एंड फिजियोलॉजी को जितना हो सके हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।